हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो कार्नोट इंजन है उसके पार्ट 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 देखें। हमने आपसे पार्ट 1 में ही कहा था कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन को लेकर के जो है सो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसका थ्योरी देखने के साथ साथ हम लोग जेई में और नीट में जितने भी प्रॉब्लम आए हैं उन सबको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए तो एकदम मतलब कि समझिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्लियर। अब यहाँ देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन में हमने दो इंजन को सीरीज कॉम्बिनेशन में रख दिया है। दो इंजन है, एक इंजन है E1, दूसरा इंजन है E2। इस इंजन के लिए, इस इंजन E1 के लिए एकदम जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर है, आप ध्यान से खाली समझिए। इंजन E1 के लिए जो कनेक्शन है वो सोर्स, ये सोर्स जिसका कि टेम्परेचर T1, मतलब इंजन E1 को हमने कनेक्ट किया है T1 केल्विन से लेकर के T2 केल्विन तक, है ना, T2 केल्विन तक, और ये T1 केल्विन और ये T3 केल्विन। मतलब E1 इंजन का कनेक्शन T1 केल्विन से T2 केल्विन तक और E2 इंजन का कनेक्शन T2 केल्विन से T3 केल्विन तक। इंजन E1 जो है वो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये W1 वर्क दे रहा है और ये W2 वर्क दे रहा है। दूसरी बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि इस इंजन E1 के लिए हाई टेम्परेचर है T1 और लो टेम्परेचर है T2। इंजन E1 के लिए हाई टेम्परेचर है T1, लो टेम्परेचर है T2, और E2 इंजन के लिए हाई टेम्परेचर है T2 और लो टेम्परेचर है T3। मतलब इंजन E1 का जो सिंक है वो E2 के लिए सोर्स है। E1 इंजन का जो सिंक है वो E2 के लिए सोर्स है। E1 इंजन को हमने इस सोर्स से कनेक्ट किया T1 केल्विन पर, हाई टेम्परेचर T1 केल्विन पर, तो वहां से हीट का सप्लाई हुआ बाबू Q1। ये हीट इसमें आया, यहां से वर्क डन प्रोड्यूस किया W1, और ये हीट जो रिजेक्ट हुआ, इंजन से जो हीट रिजेक्ट हुआ Q2 वो सिंक में आया, और वही हीट जो पहला इंजन का रिजेक्टेड हीट है वही दूसरा के लिए सप्लाइड का काम करेगा, और फिर ये E2 इंजन W2 वर्क प्रोड्यूस करने के बाद Q3 हीट को रिजेक्ट कर दिया। मतलब E1 इंजन का कनेक्शन T1 केल्विन से T2 केल्विन के बीच और E2 इंजन का कनेक्शन T2 केल्विन से T3 केल्विन के बीच हमने किया है। तो अगर हम लोग इफिशियंसी की बात करें बाबू, इफिशियंसी ऑफ इंजन 1 यानी कि नीटा1 इक्वल टू 1 माइनस, इफिशियंसी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्नोट इंजन का, तो 1 माइनस TL/TH। तो यहां बोल सकते हैं बाबू कि 1 माइनस, है ना, पहला इंजन के लिए लोअर टेम्परेचर कौन सा है T2, तो 1 माइनस T2/T1, इक्वेशन नंबर 1। और अगर इफिशियंसी बात करें इंजन 2 की, तो नीटा2 बराबर 1 माइनस T3/T2, क्योंकि E2 इंजन के लिए लोअर टेम्परेचर T3 है और हाई टेम्परेचर T2 है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मान लो कि क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों इफिशियंसी, या बोल सकते हैं कि दोनों इंजन सेम इफिशियंसी का है, तो आप बोल सकते हैं कि नीटा1 बराबर नीटा2 यानी कि 1 माइनस T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस T3/T2। तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा T2/T1 इक्वल टू T3/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो T2 स्क्वायर बराबर T1 इंटू T3। जैसे स्क्वायर को हटाओगे तो स्क्वायर रूट गिरेगा, तो T2 इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T3, T1 इंटू T3। ये किसको फॉलो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन, सेकेंड टर्म या मिडिल टर्म बराबर अंडर रूट फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म।
तो जब दो इंजन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लेते हैं और उस दोनों इंजन की अगर इफिशिएंसी बराबर हो जाती है तो बीच का जो टेम्परेचर है, पहला इंजन के सिंक का दूसरे इंजन के सोर्स का जो टेम्परेचर होगा, मिडिल टेम्परेचर जो होगा, वो आपको T1 और T3 एकदम शुरू का और एकदम लास्ट का जो टेम्परेचर है, इस दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करेगा। और अगर वर्क की बात करें बाबू, वर्क की बात करें, वर्क डन बाय इंजन 1, तो यहां से आप बोल सकते हैं W1 बराबर Q1 माइनस Q2 अकॉर्डिंग टू FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि जितना आएगा उतना जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो Q1 आ रहा है और W1 प्लस Q2 जा रहा है, तो Q1 बराबर W1 प्लस Q2, यानी कि W1 बराबर Q1 माइनस Q2। ये रहा इक्वेशन 3। अगर वर्क डन हम देखें इंजन 2 का तो लिख सकते हैं बाबू W2 बराबर सिमिलरली हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, यानी कि Q2 माइनस Q3, इक्वेशन नंबर 4। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि वर्क डन सेम है, अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि वर्क डन सेम है W1 बराबर W2, तो आप बोल सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 बराबर Q2 माइनस Q3। तो यहाँ से बोल सकते हो बाबू Q1 प्लस Q3 बराबर 2Q2, यानी कि Q2 बराबर Q1 प्लस Q3 बाई 2। और हीट का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से है, तो यहाँ से आप T2 बराबर T1 प्लस T3 बाई 2 भी ले सकते हैं। और ये किसको फॉलो कर रहा है? बीच वाला टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड बाई 2, यानी कि ये अरिथमेटिक मीन को फॉलो कर रहा है, AM को फॉलो कर रहा है, और ये GM को फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो कर रहा है। ध्यान रखना है बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन में अगर आप इंजन की इफिशिएंसी को बराबर करेंगे तो ध्यान रखना ये पूछा है कि ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करेगा, बीच वाला टेम्परेचर इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट इंटू थर्ड या स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T3, और ये क्या रहेगा बीच वाला टेम्परेचर T2, यानी कि पहला का सिंक दूसरा का सोर्स। और अगर वर्क डन बराबर हो जाता है, वर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है दोनों इंजन से, अगर वो बराबर हो जाता है बाबू, तो अरिथमेटिक मीन को फॉलो करेगा, और उस कंडीशन में Q2 बराबर Q1 प्लस Q3 बाई 2, यानी कि T2 बराबर T1 प्लस T3 बाई 2। मतलब ये अरिथमेटिक मीन को फॉलो कर रहा है जब वर्क डन बराबर होगा, और इफिशिएंसी जब बराबर होगी तो आपको ज्योमेट्रिक मीन को फॉलो करेगा। इस बात को आप ढंग से ध्यान रखेंगे। अब इसके बेस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट का पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन है, इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लें। देखिएगा क्या बोल रहा है कि 2 कार्नोट इंजन्स A एंड B आर ऑपरेटेड इन सीरीज। 2 कार्नोट इंजन, दोनों A और B, 2 इंजन के नाम है, हमने इसको सीरीज में ऑपरेट किया। याद करिए हमने आपको बोला था अभी जस्ट कि इंजन का कनेक्शन किस में करेंगे? सीरीज में, है ना। तो ये रहा एक इंजन A है, यहाँ से कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करेगा, मान लो Q2। ये आ गया बाबू सिंक में, फिर यहाँ से कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगा, जो आया है वही रिजेक्ट होगा। ये है इंजन B, ये वर्क प्रोड्यूस करेगा W2, ये वर्क प्रोड्यूस करेगा। चलो इसको WA और WB लिख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आवे। और ये कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा है Q3, जो कि दूसरे सिंक में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही लिखा कि ऑपरेटेड इन सीरीज, हम फटाक से ये डायग्राम बना लिए। आगे पढ़ो। द इंजन ए रिसीव्स हीट, इंजन ए हीट को रिसीव कर रहा है, Q1 को रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1, इस सोर्स से जिसका कि टेम्परेचर T1 है, एंड रिजेक्ट्स द हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर T, सब केल्विन में होगा।
द सेकेंड इंजन बी रिसीव्स द हीट एट टेम्परेचर टी, यानी कि पहला इंजन ए जहां पर रिजेक्ट किया वहीं से इंजन बी रिसीव किया, मतलब इंजन ए के लिए जो सिंक है वही इंजन बी के लिए सोर्स है। तो यहां टी एंड रिजेक्ट टू इट्स सिंक एट टेम्परेचर T2 फॉर व्हाट वैल्यू द इफिशियंसीज ऑफ द इंजन्स आर इक्वल। आपको हमने बताया कि अगर इफिशियंसी बराबर है तो ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि जो बीच वाला टेम्परेचर होगा वो शुरू और लास्ट के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी कि t बराबर अंडर रूट T1 इंटू, मतलब फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे T2 बराबर अंडर रूट T1 इंटू T3, तो ये इसी T3 के जगह पे यहाँ T2 है तो यहाँ T2 लिख लो। तो T बराबर अंडर रूट T1 इंटू T2, ज्योमेट्रिक मीन बीच वाला टेम्परेचर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ शुरू का और लास्ट का, तो T बराबर अंडर रूट T1 इंटू T2, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए साइंटिस्ट सेज दैट द इफिशियंसी ऑफ हिज हीट इंजन, एक वैज्ञानिक का मानना है, एक साइंटिस्ट का मानना है कि उन्होंने जो हीट इंजन बनाया है जो कि इस टेम्परेचर रेंज में काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी 26% है। उनका ऐसा मानना है कि हम जो हीट इंजन बनाए हैं वो इस टेम्परेचर रेंज में काम कर रहा है और इफिशियंसी 26% दे रहा है। क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट साहब का हीट इंजन है उनकी इफिशियंसी 26%, और हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो कार्नोट साहब की होती है, और कार्नोट साहब ने कहा था 1 - TL/TH। तो टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन बनाने के लिए 273 जोड़ेंगे तो ये 300 और ये कितना हो जाएगा 400। तो कैलकुलेशन करने के बाद, समझ रहे हैं, 1 - 3/4 कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1/4 यानी कि 0.25। मतलब कार्नोट साहब के अकॉर्डिंग इस टेम्परेचर रेंज में इंजन की इफिशियंसी 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। साइंटिस्ट साहब बोल रहे हैं कि 26% है, इसका मतलब है कि उनसे कुछ मिस्टेक हो चुका है, तो इस तरह का इंजन पॉसिबल नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। देखो कितना इजी प्रॉब्लम आता है नीट में, अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन छूटने का तो संभावना ही नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए बाबू अब यहाँ देखिएगा, ये जेईई मेन का 2021 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है और ये भी जेईई मेन का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो पहले इसी को कर लेते हैं, नीचे वाले को। ए हीट इंजन इज इन्वॉल्व्ड विथ एक्सचेंज ऑफ हीट। क्लियर? एक जो हीट इंजन है वो इन्वॉल्व हो रहा है एक्सचेंज ऑफ हीट के साथ, जिसमें कुछ हीट का वैल्यू दे रखा है 915 जूल, प्लस में -40 जूल, प्लस 125 जूल, माइनस Q जूल। और आप तो जानते हैं कि अगर हीट सप्लाइड है तो प्लस और हीट रिजेक्टेड है तो माइनस। आपसे बोल रहा है कि ड्यूरिंग 1 साइकिल, एक चक्कर में इफिशियंसी 50%, तो Q की वैल्यू कितनी? अपन जानते हैं बाबू इफिशियंसी बराबर क्या होता है, तो 1 - हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, है ना, 1 - हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। ये क्वेश्चन मैं पहले करके इसलिए दिखा दे रहा हूं क्योंकि अभी इस तरह के कॉन्सेप्ट का अपन वहां यूज करने वाले हैं, इसीलिए समझोगे बात को ध्यान से। इफिशियंसी कितना दिया है बाबू? 1/2, 50% है ना, तो 50/100 यानी कि 1/2 इक्वल टू 1 - रिजेक्टेड हीट, मतलब माइनस वाले को ले लीजिए, तो रिजेक्टेड हीट जो है एक है वो 40 और दूसरा है Q, यानी कि 40 + Q अपॉन सप्लाइड में प्लस वाले को। अब दिमाग में सवाल उठ सकता है कि रिजेक्टेड है, माइनस वाले को लेना है, तो यहाँ माइनस को क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हम ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं कि रिजेक्टेड हीट है, तो माइनस क्यों लेंगे फिर? ठीक है, उसके बाद सप्लाइड के लिए 1915 अब प्लस 125, यानी कि 1/2 इक्वल टू, इक्वेशन बन के आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1 - 40 + Q अपॉन 1915 प्लस 125। क्लियर? अगर आप इसमें सारा का सारा कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, क्या बोल रहे हो?
हाँ तो इसमें कैलकुलेशन कर लो, बन जाएगा। तुम वैल्यू पुट करके तो देखो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचेगा ना। अब बाकी इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद आप करके देखना Q बराबर 980 जूल निकल के आएगा, 980 जूल प्लस में, हाँ प्लस में आएगा, तो ऑप्शन सी चूज कर लेंगे। क्लियर, Q बराबर 980 जूल निकल के आ जाएगा बाबू, जो कि प्लस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को हमने देख लिया, ये भी आपके जेईई मेन का पूछा हुआ प्रॉब्लम था और वेरी इजी प्रॉब्लम, इसमें कुछ भी खास आपको नहीं था, है ना। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जेईई मेन 2021 का, ये भी इजी ही क्वेश्चन है, कोई खास टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचने का तरीका इसमें हमें लिमिट में रखना होगा, उसको सीखना ज़रूरी है। अब यहाँ देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक इंजन है ए, दूसरा इंजन है बी, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं। मेन मोटो क्या है, जैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन करते हैं तो ये देखो कि कंडीशन क्या अप्लाई किया गया, इफिशिएंसी बराबर कर रहा है कि वर्क डन बराबर कर रहा है। तो यहाँ हम साफ देख रहे हैं कि वर्क डन इन बोथ केस आर इक्वल, दोनों कैसे वर्क डन बराबर कर रहे थे, तो बड़ा आसान बात हो गया है। अगर वर्क डन बराबर कर रहा है तो सच दैट यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सुन लीजिए आप, साफ साफ एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इंजन ए को T1 से लेके T के बीच में और इंजन बी को T से लेके T3 के बीच में कनेक्ट किए हैं। साथ में इंजन ए जितना हीट रिजेक्ट कर रहा है उसका आधा हीट बी में सप्लाई हो रहा है, इंजन ए जितना रिजेक्ट कर रहा है उसका आधा ही हीट बी में सप्लाई हो रहा है। समझ रहे बात को। अब यहां समझोगे तो यहां ए और बी दोनों का वर्क डन हमको बराबर करना है, तो यहां हम लिख लेंगे बाबू साफ साफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू बी, यानी कि Q1 माइनस Q2 बराबर Q2/2 माइनस Q3, क्योंकि वर्क डन बराबर होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अकॉर्डिंग टू FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो आया वो गया, जो आया वो गया। तो Q1 बराबर WA प्लस Q2, तो WA बराबर Q1 माइनस Q2, इसका आधा इसमें सप्लाई हो रहा है, इस तरीके से WB निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन जरा करोगे बाबू तो Q1 प्लस Q3 बराबर Q2/2 प्लस Q2 इक्वल टू 3Q2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Q1 प्लस 2Q3, है ना, 2Q1 प्लस 2Q3 बराबर 3Q2, Q2 को नीचे ले लो तो 2Q1/Q2 प्लस 2Q3/Q2 बराबर 3। समझना यहाँ पर यह है कि अगर Q2 हीट आया और Q2 ही सप्लाई हो जाता, इंजन ए अगर Q2 रिजेक्ट कर रहा है और इंजन बी में Q2 ही सप्लाई हो जाता, तो हीट को टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल पकड़ लेते। लेकिन यहाँ पर लॉस हो रहा है एनर्जी का, इसीलिए आप हीट को टेम्परेचर से रिलेटेड है, नो डाउट हीट जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, लेकिन आप Q1 के जगह T1, Q2 के जगह T2, Q3 के जगह T3 और इस Q2 के जगह T2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है बाबू, इसीलिए। यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब हमको सहारा लेना पड़ेगा इफिशियंसी का। इफिशियंसी कहता है, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट कहता है, ए की इफिशियंसी को अगर देखें तो लिखेंगे 1 माइनस टी लोअर बट्टा टी हायर, यानी कि T/T1। और इफिशियंसी का एक और कॉन्सेप्ट बोलता है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। तो जरा उसको ही पकड़ लो, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड है Q2 और हीट सप्लाइड है Q1। तो दोनों तो हम इंजन ए के ही इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि Q2/Q1 बराबर T/T1, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब यहाँ पे जो चमत्कार यहाँ पे ये होगा कि इंजन बी में जरा देखिए इफिशियंसी निकालोगे, 1 माइनस टी लोअर T3 है और टी हायर वो T है। क्लियर, वो T है, सिर्फ T है। क्यों? पहला इंजन का जो सिंक है वो दूसरे के लिए सोर्स का काम कर रहा है। दूसरा फॉर्मूला इंजन के इफिशियंसी के लिए 1 माइनस हीट रिजेक्टेड,
यानी कि Q3 और हीट सप्लाइड जो कि Q2/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Q3/Q2। तो ये दोनों भी तो इंजन बी के इफिशियंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से आ जाएगा 2Q3/Q2 बराबर T3/T, ये आएगा। यहां 2Q3 भी T3 को ही बता रहा है, मिस्टेक नहीं हो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। सिर्फ Q3 T3 को नहीं, 2Q3 T3 को, क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ है। तो यहां समझेंगे, यहां से जो Q1/Q2 है, तो Q2/Q1 आप क्या निकाले, T/T1, तो Q1/Q2 क्या हो जाएगा, T1/T, है ना, T1/T। तो यहां से लिखेंगे बाबू 2 × T1/T प्लस 2Q3/Q2 बराबर T3/T और बराबर में 3, तो इस 3 को नीचे ले लेना, तो 2T1/3 प्लस T3/3 बराबर T, 2T1/3 प्लस T3/3 बराबर T, ऑप्शन डी। ध्यान रखना यहां पर एनर्जी का लॉस हुआ है, Q2 सप्लाई हुआ था, Q2 रिजेक्ट हुआ था, सॉरी, इंजन ए से Q2 रिजेक्ट हुआ था, इंजन बी में सप्लाई सिर्फ Q2/2 है, उसका आधा अमाउंट है, तो आधा अमाउंट रिजेक्ट हुआ, तो इसलिए हीट को हम लोग डायरेक्ट टेम्परेचर के रिलेशन में नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, कहने का मतलब मेरा ये है कि 2Q3 को अगर आप ले लेगा तो सही है, और नहीं तो मिस्टेक होने का चांस है। अगर Q3 की जगह सिर्फ T3 लिखोगे तो 2T1 जो है सो T2 प्लस यहाँ पर आपको आ जाएगा 2T3/T2, इस तरह का रिलेशन चले आएगा, और T2 की जगह तो T है, तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप जो है सो इफिशियंसी को लाना बहुत ज़रूरी है बाबू। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यही था, इस दोनों इफिशियंसी से हीट और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जाए और तब यहाँ पुट किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चले बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये JEE Main 2020 का, और इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है JEE Main 2019 का। देखो कि इसमें ये बोल रहा है कि 2 आइडियल कार्नोट इंजन, आइडियल जैसे बोल दिया मतलब किसी भी तरह के कोई एनर्जी वगैरह का लॉस नहीं होगा इन कैस्केड। ये वर्ड क्या आ गया नया अब, तो कैस्केड का मतलब होता है बाबू कि इंजन ए जितना एनर्जी सप्लाई करेगा, जितना वर्क प्रोड्यूस करेगा वो कर लेगा, जितना इंजन ए जितना हीट को रिजेक्ट करेगा या इंजन बी के लिए जो सप्लाई करेगा वो टोटल को इंजन बी ले लेगा, वो टोटल को इंजन बी ले लेगा वर्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो बोलेंगे कैस्केड मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, यानी कि 2 कार्नोट इंजन T1 और T2 के बीच में है। तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहां का टेम्परेचर T1, यहां से कुछ हीट रिजेक्ट सप्लाई हुआ इंजन ए को, जो वर्क करना था किया, उसके बाद मान लो कुछ हीट रिजेक्ट हो गया, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए कि टेम्परेचर T2, इंजन ए का सिंक है, ये समझ गए ना। सिंक का जो है सो अपन स्क्वायर बॉक्स में बनाते हैं, तो स्क्वायर बॉक्स में ही बना लो ताकि तुमको कंफ्यूजन हो ही नहीं, है ना। फिर यहाँ से कितना Q2, क्योंकि कैस्केड सिस्टम है, आइडियल कार्नोट इंजन है, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो इंजन बी वर्क प्रोड्यूस कर दिया WB, जो रिजेक्ट करना था किया, और यहाँ का जो सिंक है इसका टेम्परेचर दे रखा है कितना T2, यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का बोल रहा है कि दोनों कार्नोट इंजन T1 से T2 के बीच में है। द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, यानी कि सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है वही तो हॉट होगा ना। हॉट रिजर्वायर ऑफ द फर्स्ट इंजन इज T1, वेरी गुड। एंड ये जो डैश है इसका मतलब द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द सेकेंड इंजन इज T2। पहला इंजन के हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 और दूसरा इंजन के कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर T2। वो तो बताने का जरूरत नहीं है, पहले आपने लिख दिया कि दोनों इंजन T1 से T2 के बीच में, तो सीधा बना लेंगे, ठीक है। T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऑफ द फर्स्ट इंजन विच इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ द सेकेंड इंजन।
यानी कि इंजन ए का जो सिंक है उसका टेम्परेचर T है और यही सिंक इंजन बी के लिए सोर्स भी है। और अगर बोल रहा है कि दोनों इंजन इक्वल वर्क कर रहा है तो आप तो जानते हैं कि इक्वल वर्क होगा तो अरिथमेटिक मीन को लगाएंगे, और अरिथमेटिक मीन को लगाएंगे तो आसानी से आप बीच वाले टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। T बराबर T1 प्लस T2 बट्टा 2। पहले ही पढ़ चुके हैं, थ्योरी पहले पढ़ा दिए, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, कन्फर्म रहो। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट में स्पेशली नीट के विजय रथ वाले प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो अपलोड होगा वो सब आपके जेईई मेन नीट एडवांस के लिए एकदम समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा, एकदम ब्रह्मास्त्र है। एक क्वेश्चन नहीं इधर से उधर होगा, पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो नीट के लिए मेरे हिसाब से दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और जेईई के लिए एमटीजी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जेईई के लिए एमटीजी क्वेश्चन बैंक में, एमटीजी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है कंपैरिजन टू दिशा पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक। लेकिन नीट के लिए दिशा पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक रिवाइज होकर के आया है नया, बहुत बेहतरीन है, आप उसको ले सकते हैं। आपकी इच्छा, आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो जेईई मेन 2019 का है, सेम प्रॉब्लम है, सब कुछ सेम है, बस क्या किया, T1 600 केल्विन दे रखा है और जो T2 है उसी को ये T3 लिख रहा है, जो T है उसी को ये T2 लिख रहा है। कंडीशन वही है, इक्वल वर्क। तो बाबू T2 बराबर T1 प्लस T3/2 अरिथमेटिक मीन, तो 600 प्लस 400 बट्टा 2 यानी कि 500 केल्विन। ये आंसर निकल करके आ जाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो जरूर हेल्प मिलेगा, क्लियर जरूर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा बाबू इस क्वेश्चन को, जेईई मेन 2019। अभी तक हम लोग 2 इंजन को कंबाइंड कर रहे थे, इसमें 3 इंजन को कॉम्बिनेशन में दे दिया है और बोल रहा है कि T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा, T2 का टेम्परेचर T3 से ज़्यादा, T3 का टेम्परेचर T4 से ज़्यादा। इंजन E1 जो है वो T1 से T2 के बीच में, इंजन E2 T2 से T3 के बीच में, इंजन E3 T3 से T4 के बीच में, और सबकी इफिशियंसी बराबर। इस तरह के प्रॉब्लम में अगर ये ऑप्शन ना रहे तो क्वेश्चन का आंसर निकालना ही मुश्किल है। कुछ का कुछ आंसर निकाल सकते हैं, सब आंसर सही हो जाएगा। फिर अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपको फाइंड आउट करना है T2 और T3, और दोनों चीज को T1 और T4 के टर्म में ही फाइंड आउट करना है। समझ गए? निकालना है T2 और T3 और T1 और T4 के टर्म में ही फाइंड आउट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इवन समझिए कि इस कॉन्सेप्ट पे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन के कॉन्सेप्ट पे जितना भी क्वेश्चन आया नीट और जेईई में सारा हमने आपको बता दिया। सबकी इफिशियंसी बराबर है तो सबकी इफिशियंसी जरा निकाल तो लो। E1 इंजन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस T2/T1। E2 की कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस T3/T2। E3 की कितनी हो जाएगी, तो 1 माइनस T4/T3। अगर सबकी इफिशियंसी बराबर है बाबू, अगर इस दोनों को बराबर करोगे यानी कि आप सीधा सीधा हम ये बोले η1 बराबर η2 बराबर η3, तो 1 माइनस T2/T1 बराबर 1 माइनस T3/T2 बराबर 1 माइनस T4/T3। मतलब ये हो जाएगा कि T2/T1 बराबर T3/T2 बराबर T4/T3। अगर इस दोनों को पकड़ोगे तो आ जाएगा T2² बराबर T1 इंटू T3। और अगर इस दोनों को पकड़ोगे तो आ जाएगा T3² बराबर T1 इंटू T4। तो अब यहां सवाल उठता है, समझिएगा ध्यान से, यहां पर सॉरी T2 इंटू T4। अब यहां सवाल उठता है बाबू कि हमको T2 और T3 निकालना था, तो T2 और T3 का तो आ रहा है, लेकिन दोनों चीज को हमको T1 और T4 के टर्म में ही निकालना है। दोनों चीज को हमको T1 और T4 के टर्म में ही निकालना है। इसको मान रहे हैं इक्वेशन स्टार, इसको डबल स्टार। तो अगर T2 निकालना चाहते हैं तो T2 आ गया, ठीक है। T1 और T4 के टर्म में चाहिए, लेकिन यहां T3 है।
मतलब किसी तरह से T3 को एलिमिनेट करना होगा। तो यहां से देखिएगा, अगर हम यहां सॉल्व कर रहे हैं बाबू, T2 बट्टा T1 बराबर T4 बट्टा T3 करें तो यहां से आ जाएगा T2 इंटू T3 बराबर T1 इंटू T4। क्लियर? यानी कि इसको और इसको पकड़ें तो वो आएगा। अपने को इक्वेशन स्टार को पकड़े, फ्रॉम स्टार T2 स्क्वायर बराबर T1, देखो T2 चाहिए ही चाहिए, T1 चाहिए ही चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। T1 इंटू T3 को हटाना है तो यहां से T3 निकालोगे तो कितना आएगा, T1 T4 बट्टा T2। T3 निकालोगे तो T1 T4 बट्टा T2, उसको हटाना है, उसका जुगाड़ दिया है तो यहां कर लो T1 T4 बट्टा T2। ये T2 यहां आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो बन जाएगा T2 क्यूब बराबर T1 स्क्वायर इंटू T4, और यहां से क्यूब हटेगा तो T2 बराबर T1 स्क्वायर इंटू T4 के पावर में 1/3। ऑप्शन मिला लो बाबू, T1 स्क्वायर इंटू T4 के पावर में 1/3 एक ही ऑप्शन है, दूसरा निकालने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए को सीधा हम लोग खटाक से टिक मार देंगे और यही मेरा 4 नंबर जो है सो फ्री में हमको मिल जाएगा। ध्यान रखना है बाबू, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थे। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे सिंपल इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि हमने आपको एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से बताया है। क्लियर? इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को डे बाय डे जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे मैं आपसे एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी वीडियोस को देख करके अगर नोट्स बना लेते हैं, है ना, और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते, सिर्फ सॉल्यूशन समझना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप लगातार देख रहे हैं कि एक टॉपिक से मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं नीट और जेईई मेन में और कैसे रिपीट कर रहा है। नीट का क्वेश्चन उठा के जेईई में, जेईई का क्वेश्चन उठा के नीट में, एक ही डाटा को जेईई मेन वाला रिपीट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, हमने प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो आने वाले क्वेश्चंस भी हमसे सॉल्व जरूर होंगे। क्लियर? तो आप इस सभी वीडियोस को अच्छे से देखें और अगर पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया करें, ताकि हमारे इस जो प्लेलिस्ट का जो मेन टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाया जाए, उसमें हम लोग थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत जल्द मॉडर्न फिजिक्स को भी हम लोग अपलोड करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को भी अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।